नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं गौतम आर्य लेकर आया हूँ आज बसंत से पाठ नंबर 15, जिसका नाम है नौकर। ये एक पाठ गांधी जी से संबंधित है। इस पाठ में गांधी जी किस प्रकार से अपने छोटे छोटे कामों को किया करते थे, उसका वर्णन इस पाठ में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पाठ में क्या कहा गया है। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी किया करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। देखो कितनी बड़ी बात है, गांधी जी बहुत सारे रुपए कमाते थे, लेकिन फिर भी वो क्या है, अपने सुबह उठ करके आटा चक्की से अपना आटा पीसा करते थे और उसको खाते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीना या मोटा आटा, महीन महीन मतलब बारीक होता है ना, महीन, ये महीन जो लिखा हुआ है महीन, महीन का मतलब होता है बारीक पतला, है ना, ये बारीक या पतला। उसके बाद क्या कहा, महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। साबरमती आश्रम कहाँ है, गुजरात में है और गांधीनगर में है ना। गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा था। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन, फौरन का मतलब होता है तत्काल, ये फौरन का मतलब क्या होता है, तत्काल, तुरंत, है ना। वो तुरंत उठ गए और आटा पीसने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या कहा उन्होंने, फौरन उठ खड़े हुए। गेहूं पीसने से पहले उन्हें बीन कर साफ करने पर जोर देते थे। पहले जो किसी भी काम को करते थे, आटे को पीसते थे, उससे पहले क्या होता था, जो गेहूं होते थे उनको मतलब साफ करना होता था, कहीं उनमें कचड़ा या कुछ और तो नहीं है, इसलिए, है ना। फिर क्या कहा, महान व्यक्ति को अपने बीनते देखकर कोपीनधारी, इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ गए। कोपिनधारी, कोपिनधारी मतलब जो धोती होती है उसको कोपिन बोलते हैं, और धोती को धोती का एक पहनावा होता है कोपिन, जिसे हम दोनों पैरों के अंदर से और पीछे जा कर के लगा लेते हैं, वो धोती का कोपिन बोलते हैं उसको, है ना। तो उसको देख कर के लोग हैरत में, हैरत मतलब आश्चर्य में, हैरत मतलब क्या होता है, आश्चर्य में पड़ जाते थे, है ना। फिर क्या कहा, बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास जब कॉलेज के कई छात्र मिलने आए, उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब कोई और चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे या भंडारे में या भंडारे में अलग, अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने उन्हें धोए आलू काट दिए। गांधी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिकलों पर काले चक्के पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए थे कि तुम्हारा
हाजमा कमज़ोर है। हाजमा मतलब हजम करने का, है ना, पचाने का। पेट में पचाते हैं ना खाना, उसको क्या हाजमा बोलते हैं, है ना।